रात वो डंडे लेकर खूब सो रहे थे लोग जब इन्होंने क्रैकडाउन किया है। हम जाग रहे थे लेकिन लोग सो रहे थे बेचारे दरियों पर। मैं देख के मैंने कल शो वहाँ से रिकॉर्ड किया, वो देख के तो उन्होंने वो सोते हुए ऐसे ठुड्डे लगाए। जब आए हैं पुलिस की गाड़ी, तकरीबन 20 गाड़ियां थी, जैसे किसी बदमाशों को नहीं पकड़ना, आजकल बदमाश तो पकड़े नहीं जाते, तो ये उन्होंने हमें पकड़ लिया। हाँ जी, उस्ताद थे, अपना हमारे क्लरिकल स्टाफ के थे, पैरामेडिक्स के थे, हर तबके से थे। हाँ जी, सारे सरकारी मुलाजिम। हाँ जी, तो उन्होंने ऐसे क्रैकडाउन किया, ठुड्डे उनको ऐसे हरासमेंट के उठा के गाड़ियों में फेंका। तो हमने पूछने के लिए गए तो उन्होंने कहा इधर हट जाओ, ये कर दो, बदमाशी वहाँ पर ऐसी थी। कौन था मौके पर, कौन लीड कौन कर रहा था? ASP था, DSP थे, SHO। गंदे काम बेचारे नवे भर्तियां कुड़ी करांदे ने ASP और यही हाँ जी, बेचारे जो पूछने जाते हैं थाने में, कोई पीछे पता करना चाहता है उसको भी उधर ही अंदर। अच्छा, उधर ही। अब आप जुल्म की इंतहा है कि असाज़ा माशरे का एक बेहतरीन साथसा नहीं सर। अच्छा, आप देखिए हर प्रोफेसर सरकारी मुलाजिम पेपला जो रिस्क हलाल के लिए काम कर रहे हैं, जो रिस्क हलाल पेपला का सदर आप देखें, डॉक्टर तारक कलीम साहब, उसको अरेस्ट किया गया। रहमान बाजवा हमारा मेहमान है, वफाक से आया हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया। और ऐसे बहुत सारे हमारे रहनुमा जो होटलों में सो रहे हैं, उन्हें भी होटलों से उठाया गया है। तो पूरा कार्रवाई प्लान करके मेरे सूबाई सदर जफर अली खान बेचारा घर पहुंचा दवाई करने के लिए, वहाँ से उठा लिया गया। तो दफ्तरों में रात को छापे लगाए गए हैं, ऐसे जैसे बड़ा पता नहीं को दहशत गर्दों को पकड़ रहे हैं। अब आप देखें कि चीनी 90 से 200 रुपए तक चली गई है, किसने बढ़ाया है? माफिया ने। आपने। अच्छा, वो हम पर अरबों रुपए जो कर्जा हर जो चीज गलत हो रही है ना, जो चीज गलत हो रही है वो इस मुल्क के मुतासरीन है, जो उस गलत होने के मुतासरीन है, उनकी वजह से हो रही है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह। जब हम मुतासर हो रहे होते हैं ना, तो हम घर में बैठकर एक दूसरे से लड़ सकते हैं, हम अपने जायज हक के लिए तजाज तक नहीं कर सकते। आप कर रहे हैं ना, जायज हक के लिए कर रहे हैं, नाजायज तो नहीं कर सकते। नहीं जी, हमारा अपना पैसा है, जायज हक के लिए जो पैसा हमारा अपना पैसा है, जिसको ये ले भी नहीं सकता, मुश्किल में लाजम है। कोई हम कॉन्ट्रैक्ट पारियां, हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी मुलाजिम है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे तो वो भी तो मुलाजिम है ना, वो सर्विसेज दे रहा है, वक्त दे रहा है। ये बेचारे तो वो हैं जो 40-40 साल 35 सर्विस करके गए जा रहे हैं। अब देखो ना, मुलाजिम को बांध दिया गया 25 साल और 55 साल पहले इन्होंने उम्र कर दी। हाँ। अच्छा, अब जो 25 साल से ऊपर सर्विस करेगा उसके हर साल 3% जो कटौती होती जाएगी, ये कानून ला रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहले इन्होंने ये लीव एंड कैशमेंट पर हमें जो है वो टिश्यू लगाया ना कि ये क्या करते हैं। तो हमने देखो जी, मैंने बतौर चेयरमैन तमाम तंजीमों की क़यादत करते हुए हमने लेटर लिखा कि ये जो हम पर जुल्म है ये अच्छा नहीं है, आप हमारे साथ बैठें, क्यों ऐसा करें। कोई नोटिस ही नहीं। फिर मैंने लेटर लिखा, कोई नोटिस नहीं। फिर मैंने अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके गीगा और ये सारे इसमें महकमे कौन कौन से, तमाम सरकारी मुलाजमीन, तमाम सब, कौन से ग्रेड से कौन से ग्रेड तक, पैरामेडिक्स, ऑल पाकिस्तान, कौन से ग्रेड से कौन से ग्रेड तक? ये 1 से 20 तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, बल्कि अब हम तो सबकी करते हैं ना। अब आपने जुलाई में जो हमने तनख्वाह बढ़ाई, चीफ सेक्रेटरी की भी बढ़ी है, फाइनेंस सेक्रेटरी की बढ़ी, लेकिन क्या है वो उनको तो 16 लाख 20 लाख तनख्वाह मिलती है और घर में नौकर भी मिलते हैं, पेट्रोल भी मिलता है, हर चीज़ होती है, उनको तनख्वाह की क्या परवाह है। फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ना, वज़ीर आला साहब कहते हैं मैं इस्तेलात करूँ, इस्तेलात करनी है तो मेरे किसी चपरासी के जाके उनके घर जाएं, उनके घर के हालात देखें कि वो जो 45,000 लेता है वो बेचारा दफ्तर अपने किराए पर आता है, अपने किराए पर जाता है। मैं कल वहाँ पे आपके धरने में तो लोगों से मिला, लोगों की आज भी 30-30, 32-32 हज़ार तनख्वाह वाले भी मिले हैं मुझे वहाँ। सर, आज भी उस्तानियाँ रो रही थी, अब वापस जाने के लिए उनके पास किराया नहीं है। तो यकीन जाने इतना बुरा हाल है। महीने में बिजली के बिल दें तो हम दें, पेट्रोल महंगा हो गया, हम कहते हैं महंगाई बड़ा मुश्किल फैसला। क्या मुश्किल फैसला है? अब जिनकी करोड़ों की डेली आमदन है, जिनकी लाखों की डेली, उन्हें महंगाई क्या कहती है? महंगाई तो हमारी वो महदूद है। हम तो डिस्पैरिटी पर रो रहे थे और हमें इन्होंने वफाक में 10 दफ़ा तो पे एंड पेंशन कमेटी का कहा कि उनके साथ मिले, उनके साथ मिले। जब वो रिपोर्ट दे, अब उसने 70% डिस्पैरिटी रिकमेंड की है। तमाम अलाउंसेस जो इन्होंने बनाई हुई थी पे एंड पेंशन कमेटी, तो उन्होंने 70% डिस्पैरिटी रिकमेंड, कुछ महकमों को नवाज देते हैं जिनसे काम लेने, जैसे FIA है, पुलिस, ये वो। आपसे कोई काम नहीं लेना होता, हम सब बेकार है। यकीन जाने ऐसा मुझे रोना आता है। काशिफ भाई के स्कूल के साथ साथ जितने स्कूल हैं मैं विजिट पर गया हूँ, इतनी बड़ी इमारतें हैं
किसी स्कूल में 10 टीचर हैं, किसी में 15 टीचर हैं। यकीन जानिए मेरी आंखों में आंसू आ गए यार, ये लाहौर का दिल है सेक्रेटरीट के साथ। ऐसे चिराग थले अंधेरे वाली बात है कि सेक्रेटरी साहब को नहीं पता, चीफ सेक्रेटरी को नहीं पता, वजीर आला को लाओ नहीं पता। लश्कर लेकर विजिट पे अच्छा, आते हैं। क्यों ऐसा है कि वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। That's अब true. देखो रिजल्ट वो बोर्ड से अबव दें हाँ, अच्छा और result। हमें हर तरीके से और टीचर दें ही ना। अब एक स्कूल का हेडमास्टर रो पड़ा, उसने कहा यार मैं क्या करूं, मैं 2-3 हज़ार अपने पास से कोई आता है बच्चा लेके आता है ना, तो मैं उससे कहता हूं यार आप कितने पढ़े हैं, वो कहता मैं इतना पढ़ा हूं, चलो यार थोड़ा सा हम आपको अकोमोडेट करते हैं, कुछ आप करें, चलो आप एक क्लास ले लें। ऐसे तरले से कर रहे हैं। तो यार ये क्या निज़ाम है, सिर्फ इसलिए कि गरीबों के बच्चे पढ़ के फिर नौकरी मांगेंगे। मुदस्सिर भाई, एम ए लोग क्या हैं। करते हैं आप? सर मैं टीचर हूँ। टीचर है, इनकी कहाँ पे पढ़ाते? रोशनी जो है अब देने आया हूँ। अच्छी रोशनी बट रही है, देख रहे हैं ना जिनको देखिए, रोशनी हमें दे तो इस हुकूमत ने ना जहनी मरीज बना दिया है। मैं साफ बात करूँगा, सुबह जब हम स्कूल में एंटर होते हैं हमारी सोच में वही फिक्र होती है कि हमारे आइंदा 10 साल बाद, हमारा 20 साल बाद क्या होने वाला। एक टीचर है उसको रिलैक्सेशन चाहिए होती, मेंटली रिलैक्स होगा तो वो अपने तालिब इल्म की तरफ तवज्जो देगा, अदरवाइज उसने क्या पढ़ाना है। फिर आप कहते हैं कि जो है टीचर कम्युनिटी जो है वो जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो पढ़ाते नहीं है क्लासरूम में जाके, जहनी सुकून नहीं मिलेगा टीचर को। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? हम जो है वो बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन को जो डील करते हैं और हाई क्लासेस को 9th 10th 6 7 8 9 10 की क्लासेस को पढ़ाते हैं। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं आपके पास? हमारे नॉर्मली जो है 35 to 40 स्टूडेंट्स हैं। लाहौर बेस्ड हैं आप? जी लाहौर बेस, कितनी सैलरी है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सैलरीज जो हैं वो ग्रेड के हिसाब से होती हैं। मैं इस टाइम ग्रेड 17 में हूँ, माशाल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 1+ पैकेज है हमारा, बन जाता है सारा अलाउंस मिला के। हाँ जी। उसमें गुजारा हो रहा है? मुश्किल। आप यकीन जाने कि हमारे पास दूसरी ऑप्शन भी नहीं है सिवाय इस सैलरी के, हम दूसरा काम भी कोई नहीं कर सकते। ट्यूशन से जो है वो इतना टाइम ही नहीं रहता, इतने झंझटों के बाद घर जाते हैं तो वहाँ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डील करते हैं। ऑब्वियसली। अब रात को क्या हुआ, वहाँ पे थे? जी, क्या हुआ रात को? सब खून मारा जाता है हमेशा। इस गवर्नमेंट का टारगेट ही यही है कि महकमे को जो है ना बर्बाद कर दो। सबसे पहले तो तालीम और सेहत के ऊपर तो ये इनकी ख़ास जो है ना कंसंट्रेशन ही यही है कि इसका जो है ना बेड़ा गर्क करते हैं, और इसके अलावा इस गवर्नमेंट का कोई मैं थोड़ा सा इजाफा करूँ बात में। असल मसला जो इस वक्त था ना, वो मसला है हमारा लीव इन कैशमेंट का और पेंशन कवानीन का। पेंशन कवानीन के अंदर भी अभी जो संघेड़ा साहब बात कर रहे थे वो ये किया जा रहा है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 55 साल की उम्र में या रिटायरमेंट ले लूँ, तो वो कहते हैं आप 5 साल पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं, लिहाजा आपकी 15% यानी 3% हर साल के लिहाज से पेंशन डिडक्ट हो जाएगी। ओके। इसी तरह जो हमारे साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, आप उनकी तनख्वाहें देखें ना तो आपको रोना आएगा। मिनिमम सैलरी कितनी है इस वक्त पंजाब में? 32,000 अनाउंस हुआ था, तो मेरा ख्याल उनकी 25, 22, 23, 24 उनको तनख्वाहें कोर्ट क्यों नहीं लेके जाते आप हुकूमत इसी को? तरह आप आगे चले जाएं तो हमारे जो स्केल 1 में मुलाजिम हैं, हमारे स्कूलों में स्केल 1 के क्लास 4 के मुलाजमीन हैं, स्केल 1 में हैं, 2 में हैं, उनकी 32,000 से कम में तनख्वाहें। नया टीचर भर्ती होता है उसकी तनख्वाह थोड़ी होती। तो एक जो परमानेंट मुलाजिम होता है ना, उसको ये होता है, उसके लिए इस्लाहात नहीं करते, उसके लिए कहते हैं इनके गले पे छुरी चलाएं, मैं रो रहा हूं क्योंकि इनके गले पे छुरी चलाएं, सिस्टम ही खत्म कर दो। फिर आप देखें आज अब सबको गिरफ्तार करने के बाद टीवी पे कहीं पे टिकर चल रहे थे कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। कौन से मुज़ाकरात, किससे किससे रहे हैं, ये नहीं पता। जेल मुज़ाकरात करने, मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं, और मुज़ाकरात वाली बात क्या है? एक नोटिफिकेशन आपने 1 जून को किया है, आप वो वापस ले लें।